आप सभी का टैलेंट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो सबसे पहले मैं सुपर थैंक्स कहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और आप लोगों के लिए ज़रूर वैल्यूएबल रहा है, इसलिए आपने ईश्वर को भी थैंक्स कहा है। मैं लैला ठाकुर जी को भी सुपर थैंक्स देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठाकुर जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने जो मनी सेंड की है, ईश्वर करे आपके जीवन में ये कई गुना होकर आए। आपको यहाँ से कोई वैल्यूएबल जानकारी मिली है, उसको आप लेकर ज़रूर अपने लाइफ में परिवर्तन किए हैं, बहुत खुशी मिली है आपको। तो उसके लिए यूनिवर्स का भी धन्यवाद करते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये अमाउंट आपके लाइफ में कल को कई गुना होकर ज़रूर वापस आए। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में जो मैसेज आ रहा है मुझे, वो ये आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, है ना, और अपने काम में बहुत सारी क्रिएटिविटी को आपने लिया हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उस कार्य को आप एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक नया तरीका देना चाहते हैं। उस नए तरीके से इस समाज का, इस देश का भला करना चाहते हैं, इस राष्ट्र का भला करना चाहते हैं। और ये मैसेज मैंने ईश्वर तक, यूनिवर्स तक पहुंचा दिया कि मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत भलाई के कार्य करना चाहते हैं। भले ही अपने जीवन में आप कितने भी संघर्षरत रहें, लेकिन आपने अपने भविष्य को लेकर और अपनी सिचुएशन को लेकर हार नहीं मानी है और आप नित नई कोशिशें कर रहे हैं ताकि आप कुछ और बेहतर कर सके। तो कोई आपके बारे में जानकारी जुटाने वाला है, कोई आपके बारे में पड़ताल करने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके काम को समझ लिया है, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अप्रिसिएशन मिले। यूनिवर्स चाहते हैं आपका नेम फेम हो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए इस धरती पर। तो कोई आपके बारे में ज़रूर पूछताछ करते करते आप तक पहुंचने वाला है। बहुत जल्दी आपको इन सारी चीज़ों से, परेशानियों से निजात मिलने वाला है, बहुत सारी, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही है कि कोई आपके लिए जानकारी जुटा रहा है। यस, बहुत सोच रहा है आपके बारे में। अब परेशानी के दिन खत्म होने वाले हैं आपके। यस, बहुत संघर्ष कर लिया, परेशान हो लिए, बट अब नहीं, अब एक नई शुरुआत, है ना। अब एक नई शुरुआत, कुछ मेजर चेंजेस आपके जीवन में भी आते हुए आप देखने वाले हैं। और ये मेजर चेंजेस आपके लाइफ की बहुत सारी जो मनी रिलेटेड परेशानी है, या फिर आपके परिवार में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या परिवार में कोई सही ढंग से समझौते नहीं हो पा रहे हैं, इन सभी से आपको एक शांति मिलते हुए मैं देख रही हूँ, है ना। और कोई है जो आपके बारे में जानना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है, आपकी क्रिएटिविटी को जानना चाहता है, और वो आपके बारे में सोच रहा है कि ये इंसान कौन है, या आप ऐसे कौन से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आपने कई जगह अपने प्रोजेक्ट लगाए होंगे, कई जगह आपने अपनी फाइलें रखी होंगी, कई जगह आपने अपने बारे में बताया होगा कि आप इन सारी चीज़ों के माहिर हैं, आप ये सारे कार्य करते हैं, आप वो सारे कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों को बताई हुई हैं। अब ये बातें जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये बातें पहुंचती रहती हैं, और एक सही इंसान तक आपकी बात बहुत जल्दी पहुंचने वाली है और कोई आपके बारे में ज़रूर जानकारी जुटाने वाला है। क्योंकि हर इंसान को किसी अच्छे इंसान की हमेशा ज़रूरत रहती है। एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो नॉलेजेबल हो, जो
ऐसी क्रिएटिविटी का कार्य करें जिससे कि समाज का भला हो, समाज का कल्याण हो, और ऐसे इंसान की खोज हर इंसान को, हर संस्थाओं को रहती ही रहती है। ये अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार ज़रूर आप इसको ले लीजिएगा। मैंने आज ही एक वीडियो देखा कि यमुना नदी की सफाई होना स्टार्ट हो गई। मतलब इतनी सुंदर मशीन वहां पर लगाई है कि वो मशीन चल रही है और सारा कचरा उसके अंदर जा रहा है। जिस तरह से गंगा जी की सफाई हुई थी वैसी यमुना जी की भी सफाई हो रही है। तो ये एक टाइप का आविष्कार ही है, ये एक टाइप की क्रिएटिविटी ही है। और उसी तरह आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी क्रिएटिविटी छुपी हुई है जिसके बारे में आप लोगों को पता है और कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है। आप एक संघर्ष कर रहे हैं, आप अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस हिडन क्रिएटिविटी को बाहर निकाला ही नहीं है। लेकिन आपके बोलने से, आपके बारे में आपने जो प्रचार प्रसार किया है उसके बारे में अब कुछ लोगों तक आपकी बात पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। लोग आपके बारे में जानकारी जुटाना स्टार्ट कर देंगे कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो अब आपके स्टक के दिन खत्म होने वाले। जो आप बहुत दिनों से स्टक थे या बहुत दिनों से सिर्फ सोच ही रहे थे, वो दिन अब आपके खत्म होने वाले हैं। डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड एक खत्म की भी बात करता है और न्यू बिगनिंग की भी बात करता है। तो यहाँ कुछ चीजों का खात्मा होना और कुछ चीजों की न्यू बिगनिंग होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे ही हो रहा है। कुछ ऐसी शुरुआत जो आपको कंपटीशन में भी लेकर जाएगी। हो सकता है कि आप जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे आप जैसे कई लोग भी काम कर रहे हैं। और कई जगह यहाँ मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट ये मैसेज आया हुआ है कि कुछ लोग ना अपने काम में उतने महारत नहीं रहते लेकिन उनके पास पैसे रहते और वो कई बार पैसे के दम पर आगे बढ़ जाते। बट कई लोग के पास पैसे नहीं रहते हैं और वो लोग भले ही काबिल हों लेकिन उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई सूद लेता नहीं है और वो लोग फिर से वापस उसी परेशानी में बैठ जाते हैं या फिर परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको कोई जानकारी जुटा रहा है, कोई आपके बारे में पता कर रहा है, तो आपको किसी एक ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए या किसी एक ऐसे अथॉरिटी वाले इंसान की तलाश करनी चाहिए, या किसी, कहते हैं ना कि अपनी बात उस कान तक पहुंचे जिसके पास वो अधिकार रहते हैं। तो आपको अपनी बात उस इंसान के कान तक पहुंचानी है। तो किसी अथॉरिटी वाले पर्सन को आपको मिलना होगा, उससे बात करनी होगी, तभी आपका जो क्रिएटिविटी है उस इंसान तक पहुंचे जहां पर यह क्रियान्वयन होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि कोई अनुभव होना ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस अनुभव को क्रियान्वित रूप पर लेकर जाना ये एक नेक्स्ट प्रोसेस है। कई बार इस प्रोसेस में इंसान हार जाता है, कई बार इस प्रोसेस में ही इंसान थक जाता है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को अभी भी संभाल के रखा हुआ है। आप भले ही, आपकी राह सीधी नहीं है, आपकी राह बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, संघर्षों से भरी हुई राह है। कई बार आपका मन हारता है लेकिन आपका दिमाग नहीं हारता। कई बार आपका मन बोलता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि नहीं, मेरे पास अनुभव है, मेरे पास ज्ञान है। भले ही मेरे पास आज पैसे नहीं है और भले ही ये कंपटीशन बहुत तगड़ी है, लेकिन मेरी सोच मुझे आगे तक लेकर जाएगी। तो यस, बिल्कुल आगे तक लेके जाएगी, क्योंकि आप बाद में एम्परर बनने वाले हैं। जैसे ही उस इंसान तक आपकी पहुंच हो जाएगी जो आदमी आपको तलाश रहा है, जो आपको जानना चाहता है, जिसको ये बात समझ आ गई है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी इस संसार की रूपरेखा बदल सकती है, इस देश की रूपरेखा बदल सकती है, तो नो डाउट वो इंसान आपके बारे में जानकारी जुटा रहा है। वो आपको पहचानना चाहता है, वो आपको जानना चाहता है, आपकी सोच को समझना चाहता है, आपकी टेक्निक को समझना चाहता है और आपके चीजों को क्रियान्वित भी करना चाहता है, क्योंकि उसके पास पावर भी बहुत ज्यादा है। और ऐसे पावरफुल इंसान तक पहुंचाना ये डिवाइन का कार्य है और डिवाइन आपको वहां तक बिल्कुल पहुंचा के रहेंगे, क्योंकि कोई है जो अब आपकी तलाश कर रहा है, कोई है जो आपको जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो यहाँ यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि अब आपके दिन पलटने वाले हैं। ये जो नई शुरुआत होने वाली है वो आपकी ताजपोशी से होने वाली है। मतलब आपको सिर्फ
रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा बल्कि आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। यहाँ यही मैसेज आ रहा है कि यस, वो आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके ज्ञान को अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके सोच के तरीके को अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपकी समझ को अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी को बखूबी ढंग से संवारा है, निखारा है और प्रेजेंट किया है। तो यस, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है। ओके, यहाँ पर मैसेज मेरे को ये आ रहा है कि आप चाहें तो सिट्रीन और पायराइट, ये दोनों ब्रेसलेट आप बिल्कुल वियर कर सकते हैं। चाहे तो आप लेपिस लाजुली का भी ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा ये मनी प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आप कोरल भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, है ना, रेड कलर का। यस, कंक्लूजन आर विद इन रिच। यस, अब आपकी समस्याओं का हल निकलने वाला है। अब आप कंक्लूजन तक बिल्कुल पहुंचने वाले हो, क्योंकि संघर्ष बहुत हो गया, रुकावट बहुत हो गई, विराम बहुत हो गया, बट अब कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपको एक प्रयास और करना होगा और अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। फुल मून की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है, वैसे ही आपको भी अपनी 100% ताकत उस जगह लगानी है, राइट डायरेक्शन में लगानी है, जहां आपकी सुनवाई होगी, जहां आपको समझा जाएगा, जहां आप अपनी चीज़ों को निखार सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल आपको ढूंढा जा रहा है और आपको ये प्रेजेंटेशन देना ही होगा, बखूबी ढंग से देना होगा। लुक एट अ बिगर पिक्चर। आपकी जो पिक्चर है, हो सकता है आपकी जो प्रोडक्ट है उसको और आप थोड़ा सा वास्ट कीजिए और उसका जो एरिया है वो बड़ा बनाइए, क्योंकि ये स्टार्टअप बिजनेस में कन्वर्ट तो नहीं हो पाएगा शायद। यहाँ ऐसा मुझे कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए मेरे को नजर आ रही है। आपके दृष्टिकोण की मैं बात करूं तो आपकी क्लैरिटी बहुत है, लेकिन आप कुछ बात संकोच में कोई काम को छोटा मत कर दो। ये गाइडेंस निकल कर आ रहे हैं महादेव की तरफ से, क्योंकि मैंने मून कार्ड लिए हैं और मून कार्ड को मैं महादेव जी की ही एक आज्ञा से पकड़ती हूँ। और यह महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि जिस काम का आप निर्धारण करना चाहते हैं या जिस काम को आप अपने हाथ में लेकर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस काम को बड़ा बनाइए, उस काम को और ज़्यादा डिटेलिंग कीजिए, क्योंकि डिटेलिंग और ज़्यादा होगी तो लोगों को क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लैरिटी ही लोगों को आप तक और ज़्यादा सहज तरीके से पहुंचाने में मदद करने वाली है। और जो लोग आपको आप तक पहुंचना चाहते हैं, जो लोग आपको समझना चाहते हैं, उनको भी ये बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि वो राइट इंसान तक ही पहुंचे हैं, क्योंकि उनको आप तक पहुंचना है। ये बात पक्की है, क्योंकि डिवाइन ने उनका आपका नाम उनको सजेस्ट कर दिया है कि आप उस इंसान तक जाओ, वहां आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वो काबिल इंसान है। तो ये आपके लिए चीज निकल कर आ रही है। ये काबिलियत की घोषणा की जा रही है, आपके वर्चस्व की घोषणा की जा रही है, और आपको इस बड़ी चीजों में अपना सहयोग देना ही चाहिए। होल्ड योर विजन। यस, महादेव जी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि अपने विजन को बिल्कुल भी बेकार मत होने दो, उस विजन को और ब्रॉड बनाओ, ऐसा बनाओ कि लोगों के अप्रोच तक पहुंचे, ऐसा बनाओ उस राइट इंसान तक पहुंचे। एक ऐसा विजन अपने अंदर होल्ड करो, क्योंकि आपका विजन बहुत ज्यादा प्योरिटी को लेकर है और ये विजन एक दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। यस, तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मिलेगा उससे आपको कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि वो आपको ढूंढ रहा है। मैंने जैसे बताया कि वो आपकी जानकारी निकाल रहा है, वो आपके नाम की जानकारी निकाल रहा है, वो आपको ढूंढना की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्दी वो आप तक पहुंचने वाला है, तो उसके पहले अपनी फिगर आउट कर लो, अपनी चीज़ों को फिगर आउट कर लो, अपने सपनों को फिगर आउट कर लो, ताकि आप उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि आप बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं। आपकी आंतरिक शक्तियों के द्वारा ही ये सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। डिवाइन के गाइडेंस में ये सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। तो जो अभी तक आपने निराशा देखी थी, असफलता देखी थी, या आपको कोई अभी तक अप्रोच नहीं कर पाया था, आपके हार्डवर्क को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, किसी ने आपके हार्डवर्क को समझने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे देकर शायद आपका नाम हटा दिया था,
लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब आपका नाम रिकमेंड किया जा रहा है हमारे प्रभु जी के द्वारा। महादेव जी आपके वर्क हार्ट को देख रहे हैं, आपकी लगन को देख रहे हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन प्राइड मत करना, ईगो में मत आना, अपने आप को संभाल कर रखना, और आपका कॉन्फिडेंस ही यहाँ काम आ रहा है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, अपने अंदर की शक्तियों को सहेज करके रखिए और अपने को अप्रिशिएट कीजिए। एक ईगो में जाना और अप्रिशिएट करने में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। अप्रिशिएट करने में आदमी अपने वैल्यूज को समझता है, लेकिन जब ईगो में आता है तो वो घमंड से चूर हो जाता है। फिर उसके मुंह से अपशब्द निकलते हैं या फिर वो गलत कार्य करने से नहीं चूकता, बट कि आप ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं, बल्कि आप अपने काम को और बखूबी ढंग से करने वाले हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। यस, अब आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी लगन, आपकी मेहनत अब उस मुकाम तक पहुंचने वाली है जिसके आपने सपने देखे थे, बिल्कुल सपने देखे थे। और कोई है जो आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। महादेव जी की कृपा से ही ये सारे कार्य आपके बनने वाले हैं। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। आपका प्लान अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, आपकी नियति अच्छी है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, पर उसमें कुछ ऐसी चीजें अभी भी बची हैं जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। तो अभी उसमें कुछ चीज़ों को एड ऑन करना है, उसको और ज़्यादा पिक्चर बड़ी करनी है, डिटेलिंग करनी बची हुई है, क्लैरिटी लानी बची हुई है। तो उसको एक बार और आपको देखना चाहिए। आपकी दृष्टिकोण से वो पूरा है, लेकिन आप यदि मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको पता चल जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। यस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पर है। आप जानते हैं आप कौन है, आप जानते हैं आप किस तरह से कार्य करते हैं, आप जानते हैं आप अपने कार्य को किस तरह से अंजाम दे सकते हैं। अपनी हैसियत को समझना अलग विषय है, बट अपनी काबिलियत को समझना उससे भी बड़ी विषय है। क्योंकि जब हम अपनी हिडन पावर को समझते हैं, काबिलियत को समझते हैं, तभी हम बड़ी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। और ये ताकत आपको देते हैं महादेव जी, माँ शक्ति। महाशक्ति का, शिव शक्ति का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है और उन्होंने ही आपका नाम लोगों तक पहुंचाया है। आप यदि कुछ काम कर रहे हैं और यदि आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल माँ काली का नाम लीजिए और बिल्कुल डर दूर भगाइए, क्योंकि ये डर आपको जीतने नहीं देगा। आपके साथ भाग्य की रेखाएं चल रही हैं, है ना। तो अब भाग्य की रेखाओं को फॉलो कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपनी पिक्चर को बिग कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर चलिए, क्योंकि बहुत सारा टफ साइकिल चल रहा था लाइफ का जो अब दी एंड की तरफ जा रहा है। यस, अब अपने आप से प्यार करो, अपने सिचुएशन से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो और एक बिग पिक्चर बनाने में आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए महादेव जी का संदेश आ रहा है। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, सुनी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने भविष्य को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो आप 100% दे रहे हैं उसके लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।